प्रदोष व्रत विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित एक पावन व्रत है जो प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। जब यह व्रत गुरुवार को आता है तब इसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत विशेष रूप से गुरु ग्रह की शांति, ज्ञान की प्राप्ति, गुरुओं की कृपा तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ बृहस्पति देव की भी विशेष पूजा की जाती है। ये कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा, ज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाली पथ प्रदर्शक भी है। यहाँ हम गुरु प्रदोष व्रत की विस्तृत कथा, महात्म्य, विधि, लाभ और उससे संबंधित पुराणों के प्रसंगों। गुरु प्रदोष व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में त्रयोदशी तिथि को अत्यंत शुभ माना गया है, विशेषकर यदि ये तिथि सोमवार, गुरुवार या शनिवार को पड़े तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद 1-1.5 घंटे का समय होता है जिसे देवताओं की विशेष उपस्थिति का समय माना गया है। जब ये समय गुरुवार को आता है तो गुरु का प्रभाव होने से ये दिन अत्यंत फलदायक हो जाता है। गुरु प्रदोष व्रत से न केवल शिव की कृपा प्राप्त होती है बल्कि बृहस्पति देव की अनुकंपा से ज्ञान, संतान, सुख और सम्मान की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। शिवजी का वरदान। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी, भृंगी तथा अन्य गणों के साथ विराजमान थे। पार्वती जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया मुझे प्रदोष व्रत का महत्व और उसकी कथा विस्तार से बताएं, जिससे समस्त प्राणियों को लाभ हो सके। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। यह व्रत त्रिलोकी के समस्त प्राणियों के लिए कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है और जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। कथा का मूल प्रसंग। सुहृद नामक ब्राह्मण। प्राचीन काल में कौशाम्बी नगरी में सुहृद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, शिवभक्त तथा ब्रह्मचारी था। उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भिक्षाटन से प्राप्त अन्न को ही खाया और भगवान शिव की सेवा की। एक दिन उसने संकल्प किया कि वह प्रत्येक त्रयोदशी को उपवास रखेगा और प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करेगा। वह कई वर्षों तक गुरु प्रदोष व्रत करता रहा। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। सुहृद बोला, हे देवाधिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा ज्ञान दे जिससे मैं सत्य और असत्य में भेद कर सकूं और अंततः मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। शिवजी ने उसे ज्ञान, ध्यान और वैराग्य का अद्भुत वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा कि जो व्यक्ति गुरु प्रदोष व्रत करेगा उसे भी ज्ञान, सद्बुद्धि और अंततः मोक्ष प्राप्त होगा। अन्य पौराणिक कथा। चंद्रदेव का उद्धार। चंद्रदेव को जब दक्ष प्रजापति ने शाप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त होकर नष्ट हो जाओगे, तब चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से शरण मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सोम, तुम शिवजी की उपासना करो और प्रदोष व्रत रखो। चंद्रदेव ने महादेव की आराधना प्रारंभ की। त्रयोदशी के दिन उपवास रखकर प्रदोष काल में शिवलिंग का पूजन किया। उन्होंने लगातार 21 प्रदोष व्रत किए। अंततः भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे सोम, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे शाप को शिथिल करता हूँ। तुम्हारा क्षय रुक जाएगा और तुम्हारे कला अनुसार बढ़ने और घटने का क्रम संसार को कालबोध देने वाला बनेगा। इस प्रकार शिवजी ने चंद्रमा को वरदान दिया और तब से चंद्र कलाओं की वृद्धि और क्षय के माध्यम से तिथि पद्धति का निर्धारण हुआ। गुरु प्रदोष व्रत की विधि। गुरु प्रदोष व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। दिन भर उपवास रखें। फलाहार या जल सेवन किया जा सकता है व्रती की क्षमता अनुसार। प्रदोष काल संध्या से लगभग 1.5 घंटे पूर्व भगवान शिव का विधिपूर्वक पूजन करें। शिवलिंग का जल, दूध, बेलपत्र
धतूरा, चंदन, भस्म, पुष्प आदि से अभिषेक करें। दीपक, धूप, नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा या रुद्राष्टकम का पाठ करें। प्रदोष व्रत की कथा सुने या सुनाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। रात्रि को जागरण एवं शिव स्तुति करें। अगले दिन प्रातः अन्न जल ग्रहण करें। पारणा व्रत से प्राप्त होने वाले फल। गुरु ग्रह की शांति और शुभ फल। गुरुजन, शिक्षक, विद्वानों का सम्मान प्राप्त होता है। संतानहीन दंपत्ति को संतान प्राप्ति। बुद्धि, विवेक, आत्मज्ञान की प्राप्ति। व्यापार, नौकरी, विवाह आदि में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मृत्यु, भय, रोग, शत्रु, दरिद्रता आदि से मुक्ति। अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रसंग। 1. माता पार्वती का व्रत। पौराणिक कथा अनुसार पार्वती जी ने स्वयं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए प्रदोष व्रत किया था। इसके फलस्वरूप उन्हें शिवजी वर रूप में प्राप्त हुए। 2. रावण और शिवलिंग। लंका नरेश रावण भी शिव भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर घोर तप किया। जब भगवान प्रसन्न हुए तो रावण ने शिवलिंग को लंका ले जाने का प्रयास किया। यही वह काल था जब त्रयोदशी तिथि पर रावण ने शिव का पूजन कर उनसे वरदान मांगा था। गुरु प्रदोष व्रत और ज्योतिष संबंध। गुरु बृहस्पति नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना गया है। यदि किसी की कुंडली में गुरु अशुभ हो, नीच का हो या प्रतिकूल भाव में स्थित हो तो वह व्यक्ति विद्या, विवाह, संतान और सम्मान से वंचित रह सकता है। गुरु प्रदोष व्रत करने से गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली के दोष दूर होते हैं। विशेषकर धनु और मीन राशि के जातकों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत का सामाजिक प्रभाव। यह व्रत केवल आत्मकल्याण का माध्यम नहीं बल्कि समाज में ज्ञान, गुरु भक्ति और संयम की भावना जागृत करने वाला व्रत है। जब व्यक्ति गुरु का आदर करता है, शिव की उपासना करता है तो वह समाज को धर्म, सदाचार और सेवा का मार्ग दिखाता है। उपसंहार। गुरु प्रदोष व्रत केवल एक उपवास नहीं बल्कि आत्मानुशासन, तपस्या, श्रद्धा और भक्ति की तपिश में तप कर आत्मा को निर्मल करने का एक माध्यम है। यह व्रत व्यक्ति को गुरुओं की सेवा, सत्य की राह और शिव तत्व से जोड़ता है। भगवान शिव की कृपा और बृहस्पति देव की अनुकंपा से जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसके जीवन में कोई बाधा नहीं टिक सकती। उसका जीवन ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से भर जाता है।